दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी साथियों के लिए जो सीटेट एग्जाम 2022-23 में बैठने वाले हैं उनके लिए EVS अर्थात पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के आया हूं, जो आप सभी के आगामी सीटेट एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें मैं आप सभी के साथ EVS के NCERT बेस्ड केवल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और एक इंपॉर्टेंट सूचना है सभी साथियों के लिए, जो भी साथी KVS की प्रैक्टिस सीरीज चाहते हैं वो सभी लोग इस चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि KVS का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज दी जाएगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि KVS की तैयारी करने वाले सभी साथी भी इस चैनल से जुड़ें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में स्थित है। आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ पर है? तो ये कोयंबटूर में है। उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? तो रांची में है। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? तो 1894 ईस्वी में। गिद्ध संरक्षण पर योजना कब प्रारंभ की गई? 2006 में। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, जैसे अमेजन के वन हो गए। अगला प्रश्न है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो शांत घाटी केरल में अवस्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और वर्तमान में इसका जो समझौता हुआ था रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। तो वेटलैंड स्थलों को रामसर साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ होता है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीभूत के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ने का ही जो प्रभाव होता है उसे हरित गृह प्रभाव के नाम से जाना जाता है और इसे इंग्लिश में ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फेरियार ने दी थी। अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गोंड संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो 1987 में। अगला प्रश्न है, कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1975 ईस्वी में। बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1973 ईस्वी में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1972 ईस्वी में। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो ये 1974 ईस्वी में बना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया? तो यह संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस, जिसे कि सफेदा के नाम से जाना जाता है, उसे पर्यावरणीय संकट या पर्यावरण का आतंकवादी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चालबाज किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो विषुवतीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वियना समझौता कब हुआ था? तो वियना समझौता 1985 ईस्वी में हुआ था, जो ओजोन परत से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई? तो क्योटो प्रोटोकॉल संधि 2005 में लागू हुई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। अगला प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में की गई थी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा गया है। और अगर विश्व पर पूछ ले तो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा गया है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा हैं और यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोहरे की आड़ पाठ देखने में सहायक यानी कोहरे की आर पार देखने में सहायक तरंग कौन सी होती है? तो अवरक्त विकिरण होती है। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से कौन जिम्मेदार है? तो कारखाने जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, पार्थीनियम गाजर घास के परागकण से कौन सा रोग होता है? तो साथियों, पार्थीनियम या गाजर घास के परागकणों से चर्म रोग एवं दमा रोग होता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78% होती है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में उपस्थित कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ये ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो UNEP का मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जिनेवा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। तो इको मार्क आरंभ किया है। झूम खेती कहाँ होती? तो झूम खेती मेघालय में होती है या पूर्वोत्तर भारत भी ऑप्शन हो सकता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप कहलाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का कहलाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? तो पार्थेनियम यानी गाजर घास को कांग्रेस घास कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 4.2 से कम होता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? तो आर्सेनिक की अधिकता जो है ब्लैक फुट नामक बीमारी का एक प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ने देता है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ने देता है। आगे देखते हैं, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र में होती है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में और इसे नीरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये चंदौली में है। फिर अगला प्रश्न है, गिर वन्यजीव अभयारण्य किस वन्यजीव संरक्षण करता है? तो ये शेर का करता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं वो उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। टाइटन किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है, तो ये शनि का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है और फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है, तो सूर्य प्रकाश को माना जाता है। अगला प्रश्न, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई, तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से हुई। अगला प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो वो सिकुआ है। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है, तो वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी क्यों है, तो ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो वो लैक्टोमीटर से मापी